तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 360 रुपये में 20 कलम और 16 पेंसिल खरीदता है। वह प्रत्येक कलम 25% लाभ पर तथा पेंसिल को 40% लाभ पर बेच देता है। पूरे लेन देन में उसे 120 रुपये का लाभ होता है। तो प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये बताइए, पूरे लेन देन पर उसे कितना लाभ हो रहा है? 120 रुपये का। हम लोग इसको निकाल लेते हैं परसेंट में, यानी पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। यानी 120 जो है 360, टोटल रुपये कितना खर्च कर रहा है? 360। तो 120 360 का कितने परसेंट है? परसेंट में लाना तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 0 और 12 एकम 12, 12 36, यानी 100/3%। पूरे लेन देन में उसे 100/3% का लाभ हुआ। ये बताइए, कलम यानी पेन, पेन पर कितना लाभ हो रहा है? 25%। और पेंसिल पर कितना लाभ हो रहा है? 40%। और पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ हो रहा है? 100/3। अब यहाँ से पेन और पेंसिल का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप लोग चाहें तो देखिए 40 इससे ज़्यादा होगा और 25 इससे कम होगा। चाहे तो आप लोग 40 माइनस 100/3 करें और 100/3 माइनस 25 करें, या आप लोग चाहें तो इसका 3 हटाने के लिए एक तरीका ये भी है कि तीनों में 3 से गुणा कर दीजिए। इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा और इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए। अगर तीनों में 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 तियाँ 75 और ये 4 तियाँ 12, यानी 120 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा 100। ठीक है, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों में उसी से गुणा करना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पर 3 हटाना था, 3 से गुणा कर दिए। बाकी आप लोग नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तब भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 120 में से 100 घटेगा, कितना आ जाएगा? 20। और 100 में 75 घटेगा, कितना आ जाएगा? 25। 5 से दोनों कट रहा है, 5 चौक 20, 55 25। पेन का क्रय मूल्य 4 और पेंसिल का 5। अब देखिए टोटल कितने रुपए हैं? 360। 360 जो है 4 5, यानी 5 4 9, 9 रेशो के बराबर। और पूछा है प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य। ये बताइए, पेंसिल कितना है? 5 रेशियो, 5 से गुणा कर देंगे। 9 चौक 36 और कितना आएगा? 4 पंचे 20, यानी 200। ये बताइए, ये जो पेंसिल का क्रय मूल्य है, वो कह रहा है प्रत्येक पेंसिल, लेकिन उसने टोटल कितनी पेंसिल खरीदी है? 16। ध्यान रखना, उसने 16 पेंसिल खरीदी है। और 16 पेंसिल का दाम जो है कितना है? 200 रुपये आया है। पूछा है प्रत्येक पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 200/16। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 50 को 2 दूनी 4, 2 पचास में, यहाँ से आ जाएगा 12.50 रुपये। प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना आ रहा है? 12.5 रुपये। आसान था। हम लोग इस सवाल को ना, इस टाइप के सवाल को जो जब प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो वहाँ भी देखेंगे। यहाँ पर तो हम लोगों ने सिर्फ एलिगेशन लगाया है और वहाँ पर हम लोग बेसिक से इसको देखेंगे। अब इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 पंखे 2160 रुपये में खरीदता है। एक पंखे को बेचने में उसे 15% का लाभ तथा दूसरे को बेचने से उसे 9% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? पहले पंखे को बेचने पर 15% का लाभ और दूसरे को 9% की हानि, तो यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा। ये लाभ हो रहा है प्लस, हानि हो रही है तो माइनस। लेकिन कह रहा है पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि, तो यहाँ पर हो जाएगा पूरा लेन देन के स्थान पर 0। ये बताइए, 15 में से 0 गए 15, और 0 में से -9 के कितना हो जाएगा? 0 माइनस माइनस का 9, 0 + 9, यानी 9 हो जाएगा। 3 तिरिका 9, 3 पचे 15। अब देखिए, यानी पहला पंखा का मूल्य कितना है? 3 और दूसरे का 5 रेशियो, और टोटल कितना रुपए है? 2160। 2160 किसके बराबर हो जाएगा? 5 3 8 रेशियो के। कह रहा है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले पंखे का क्रय मूल्य कितना है? 3 रेशियो,
2160 8 रेशियो के बराबर, तो 3 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 5 56, 3 जीरो में 0, 3 7 21, 3 दूनी 6 दूनी 8। पहले वाले का मूल्य हो जाएगा 810 रुपये और दूसरे का लाना है 3 के स्थान पर, यहाँ पर गुणा हो जाएगा 5 का, है ना। 5 जीरो में 0, 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, 1350 रुपये। पहले वाले का 810, दूसरे वाले का 1350। तो पुराना वाला एक सवाल छूट गया था, हम लोग उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि गांव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, ध्यान रखना यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, समान मूल्य पर बेचा, तो सस्ते जानवर का लागत मूल्य क्या है। ये बताइए, यहाँ पर दिया है दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा है, यानी दोनों जानवरों का जो टोटल एफपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 एलिगेशन में। अब देखिए कह रहा है कि घोड़े को 20% पर लाभ, तो घोड़े का एफपी क्या हो जाएगा, घोड़े का एफपी हो जाएगा 125 और ऊँट का एफपी क्या हो जाएगा, ऊँट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20% हानि, यानी यहाँ पर हो जाएगा 80। ठीक है, तो एलिगेशन लगाएंगे तो 125 और यहाँ पर 80 हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर एफ पी है, ठीक है, ये दोनों एफ पी हैं। अब यहाँ भी जो आएगा वो भी एफ पी आएगा। कह रहा है कि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा है, तो यहाँ पर समान मूल्य पर बेच रहा है तो ये 0 हो जाएगा। बाकी हम लोग इसका बेसिक वाला तरीका जो है प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे। अब देखिए यहाँ से 80 में 16 गए, यहाँ पर हो जाएगा 80 और यहाँ पर हो जाएगा 125। काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। ये बताइए 16 रेशियो 25 ये क्या है, ये है, जहाँ ध्यान रखना यहाँ पर आता है सीपी। ठीक है, यहाँ पर एफपी दिया हो या प्रॉफिट दिया हो, लेकिन यहाँ पर जो आता है वो सीपी आता है। अब देखिए उसने दोनों को मिलाकर कितना में खरीदा है, 51,250। ध्यान रखना एलिगेशन में आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि एलिगेशन जो है एक फ्रॉड ट्रिक है, ना कि कोई लीगल मेथड। इसलिए यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर ये कैसे आ गया। तो इसलिए आ जाता है क्योंकि एलिगेशन एक फ्रॉड ट्रिक है, कोई लीगल मेथड नहीं है। बाकी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर जब मैं बेसिक से बताऊँगा और वो बेसिक तरीका भी बहुत शानदार है, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बताइए 51,250 किसके बराबर हो जाएगा, 16 और 25 के। 16 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 2 1 3, 2 1 3 1 4। और किस पर मान लाना है, सस्ते जानवर का, तो सस्ते जानवर का मान कितना है, 16 रेशियो। 51,250 41 रेशियो के बराबर, और हमें मान लाना है 16 रेशियो का, हम लोग 16 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग काट के देख लीजिएगा, आ जाएगा 20,000। ठीक है, 51,250 को आप लोग 41 से काटेंगे तो आराम से कट जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक क्लास में 65 स्टूडेंट्स में 39 रुपये को बांटना है। प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं तथा प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं, तो उस क्लास में लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये बताइए प्रत्येक बॉय को कितना मिल रहा है, 80 पैसे। ध्यान रखना पैसे मिल रहा है। अब प्रत्येक गर्ल को कितना मिल रहा है, 30 पैसे। तो ये बताइए प्रत्येक छात्र को कितना मिल रहा है, प्रत्येक छात्र को हम लोग निकाल लेते हैं प्रत्येक छात्र को कितना मिल रहा है। तो 39 रुपये टोटल है, तो पैसे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3900। तो 3900 टोटल रुपए है, इसको बांटना है 65 स्टूडेंट में। 3900 को 65 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 13 5 65, 13 3 40, ऐसे आ जाएगा 300, 5 30। यानी प्रत्येक छात्र को जो है 60 पैसे मिल रहा है। बॉय को मिल रहा है 80, गर्ल को 30 और प्रत्येक को मिल रहा है 60। यहाँ से 60 में 30 गए 30, 80 में 60 गए, रेशियो कितना आ गया, 3 रेशियो 2। अब देखिए यहाँ भी
पैसा दिया हुआ है, ठीक है, पैसे, ये तीनों पैसे है, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ रहा है। एलिगेशन में कुल मिलाकर ऐसा ही होता है। तो बॉयज की संख्या कितनी है, 3 रेशियो, गर्ल की संख्या 2 रेशियो, और टोटल कितने छात्र हैं, 65। 65 छात्र हैं, और 65 छात्र जो है 3 2 5 यानी 5 रेशियो के बराबर। पूछा लड़के और लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या निकालनी है, 3 रेशियो से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से 5 एकम 5, 5 3 15, 13 3 39 हो जाएगा। बॉय कितनी है, 39। अगर गर्ल का लाना है तो यहाँ पर 2 रेशियो से गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो 65 में 39 बॉय है और 26 गर्ल हैं। आसान सवाल था, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 69 रुपये 115 विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से 50 पैसे अधिक प्राप्त करता है। प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से दोगुनी राशि प्राप्त करता है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बॉयज और गर्ल है। कह रहे प्रत्येक लड़का लड़की से दोगुनी राशि प्राप्त करता है, यानी अगर गर्ल को 1 मिलता है तो बॉयज को कितना मिलेगा, 2। ये बताइए, यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से 50 पैसे अधिक प्राप्त करता है, यानी अगर हम लोग गर्ल को मान लेते हैं कि उसको 50 पैसा मिल रहा है, तो बॉय को कितना मिल जाएगा, 100 पैसा, है ना। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि सभी को टोटल कितना मिल रहा है। ठीक है, सभी को मिलाकर टोटल कितना मिल रहा है, टोटल कितना है, 69 रुपये। तो पैसे में चेंज करेंगे, हो जाएगा 6,900 पैसे, 115। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काट रहा, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 एकम 5, और कितना बचा, 5 3 15, 5 8 40। और ये जो है कितनी बार जा रहा है, 3 संग 18, 6 बार जा रहा है, यानी हो जाएगा 60। तो बॉय को 100 पैसे मिल रहा है, गर्ल को 50 पैसे, और सभी को, यानी टोटल अगर सभी को देखा जाए तो सभी को 60 पैसे आए। यहाँ से बॉय एंड गर्ल का रेशियो आ जाएगा 60 माइनस 50 यानी 10, 100 माइनस 60 यानी 40, 1:4। पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 115। तो 115 जो है 4 1 5 रेशियो के बराबर। और लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 1 रेशियो, पूरा हो जाएगा 1 रेशियो से। 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 3 15। बॉयज़ की संख्या कितनी है, 23। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए, ये एवरेज का सवाल है, लेकिन इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन के तरीके से भी हम लोग लगा सकते हैं। कह रहे लड़कों का औसत वजन 30 किलो है, लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है, और पूरी कक्षा का औसत वजन 25 किलो है। अगर लड़कों की संख्या 40 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग इसे एवरेज पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, और बहुत जल्दी उत्तर वैसे भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग एलिगेशन वाला देखते हैं। ये बताइए, बॉयज बॉयज का औसत वजन कितना है, 30, और गर्ल का कितना है, 15, और पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है, 25। तो यहाँ से आ जाए 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10, और 30 माइनस 25 यानी 5 कटर, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ये बताइए, बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई, 2 रेशियो, और गर्ल की संख्या 1 रेशियो। और कह रहा है कि लड़कों की संख्या 40 है। ध्यान देना, लड़कों की संख्या 40 है, यानी 40 जो है रेशियो में लड़कों की संख्या कितनी है, 2। तो 40 2 रेशियो के बराबर। और पूछा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियाँ कितनी है, 1 रेशियो, तो 1 रेशियो से जुड़ा हो जाएगा। 40 बॉयज़ की संख्या है, और 40 जो है 2 रेशियो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में बॉयज़ की संख्या 2 रेशियो आई है। और पूछा लड़कियों की, तो लड़कियों की 1 रेशियो, तो 1 रेशियो से जुड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20। गर्ल की संख्या कितनी है, बाकी आप लोग एवरेज पे भी लगा कर एक बार देख लीजिएगा। कह रहे कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:1 है। लड़कों के औसत अंक A+4 है, और कक्षा के औसत अंक A है, तो लड़कियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। आप लोग पहले एवरेज लगाइएगा, फिर हम लोग देखते हैं एलिगेशन वाला तरीका। देखिए, ये बताइए, लड़कों यानी बॉयज़ के औसत अंक कितने हैं, A+4, और जो है लड़कियों के औसत अंक कितने हैं, हम लोग को नहीं मालूम है, तो हम लोग मान लेते हैं लड़कियों के औसत अंक यक्स हैं। और पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं, A है। ये बताइए, नीचे क्या आता है, लड़के और लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर दिया है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात
3:1 है। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा एक चीज़ पे ए छोटा होता और एक चीज़ पे ए बड़ा। यहाँ पर हम लोग अगर देखिए a+4 में से ए घटाएंगे तो वो किसके बराबर हो रहा है, 1 के, यानी a+4 माइनस ए करेंगे कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, a+4 माइनस ए प्लस में है, एक ए प्लस में एक ए माइनस में, तो एक से एक ए से एक कट जाएगा बराबर 1। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है ना, 1 है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4 के। ठीक है, हम लोग एलिगेशन से जो ट्रिक लगा रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसको घटाने के बाद यहाँ पर 1 आ रहा है ना, यानी a+4 माइनस 1 किया तो 1 के बराबर 4 आ रहा है। ध्यान रखना, अगर 1 के बराबर 4 आ रहा है इसका मतलब एक रेशियो का मान कितना है, 4। तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा भाई। इसमें से इसको घटाते हैं तो ए आता है, फिर इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आता है। एक रेशियो का मान यहाँ 4 आ रहा है तो इसका मान 3 रेशियो का मान 12 आ जाएगा। यहाँ पर 12 जो है वो क्या हो जाएगा, a माइनस यक्स, यानी a माइनस यक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए इसमें से इसको घटाया वो कुल मिला के 4 आ गया, अब इसमें से इसको घटाएंगे है ना, तो a माइनस यक्स बराबर 12 आ जाएगा। यहाँ पर यक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का यक्स बराबर 12 माइनस ए। अगर माइनस से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर माइनस का 12 प्लस का ए। यहाँ पर यक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का ए। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर a माइनस 12। लड़कियों के औसत अंक कितने हैं, a माइनस 12। ठीक है, ध्यान रखना बहुत आसान सवाल था, बस आप लोग अगर समझ में आप लोग को नहीं आया है तो आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। अगर तब भी समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, कह रहा है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 है। लड़कों का औसत भार 30 किलो और लड़कियों का औसत भार 15 किलो है, तो कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आप लोग को इसका एलिगेशन वाला तरीका बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आप लोग को एक बार एवरेज फीस को समझा देता हूं, तो उससे समझाने के बाद क्या होगा ना, आप लोग को एलिगेशन वाला तरीका भी समझ में आ जाएगा। ये बताइए लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 2:1। हम लोग मान लेते हैं बॉयज़ की संख्या कितनी है, 2x, और लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, बॉयज़ 2x और लड़कियां 1x। ये बताइए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है परिमाणों यानी पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, या इसको फार्मूला होता है। ये बताइए यहाँ पर पदों का योग कितना हो जाएगा, तो लड़कों का औसत भार अगर 30 किलो है, यानी लगभग, यानी प्रत्येक लड़के का भार कितना है औसत रूप से 30, तो लड़के कितने हैं, 2x, टोटल वजन कितना हो जाएगा 30 गुणे 2x, प्लस ऊपर लाएंगे पदों का योग, 30 औसत भार है और लड़के कितने हैं 2x, और लड़कियों का औसत भार कितना है 15, और लड़कियां कितनी हैं x। ठीक है, तो ऊपर योग आ गया और नीचे पदों की संख्या है। पदों की संख्या यानी कितने लड़के हैं, 2x प्लस x, 2x प्लस x, ये है पदों की संख्या यानी लड़के और लड़कियों की संख्या। क्योंकि पूरा पूछा है कि कक्षा का औसत भार, तो पूरी कक्षा में इतने छात्र हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 30 दूना 60 और 15x, 60 और 15x मिला के कितना हो जाएगा 75x बटे 2 3x हो जाएगा। तो यक्स से यक्स कट जाएगा, आ जाएगा 25, 75 को 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, यानी पूरी कक्षा का औसत भार कितना आ रहा है 25। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसको एलिगेशन से लगाएंगे ना, तब भी कुल मिलाकर ऐसा ही लगेगा। ये बताइए बॉयज, बॉयज का औसत भार कितना है 30 और गर्ल का कितना है 15। पूरी कक्षा का हम लोग अगर औसत भार यक्स मान लें, तो यहाँ पर बॉयज, बॉयज और गर्ल इनकी संख्या का रेशियो क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है। ठीक है, बॉयज का औसत भार 30, गर्ल का 15, और यहाँ पर ऐसा करने के बाद नीचे जो है बॉयज एंड गर्ल का जो है इनकी संख्याओं का रेशियो 2:1 आ रहा है। ये बताइए औसत भार 30 है, तो अगर हम लोग पूरी कक्षा का औसत निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुणे 2, 30 गुणे 2 है ना, इस 30 का इसमें गुणा हो जाएगा 30 गुणे 2 प्लस 15 गुणे 1, 15 गुणे 1
बटे छात्र छात्र कितने हैं टोटल कक्षा में, 2 1 3, यहाँ से भी आ जाएगा 25। ठीक है, दोनों तरीके वही हैं, बस एलिगेशन में ऐसा लग रहा है और बेसिक में ऐसा। एलिगेशन से लगाएंगे ना तो इस तरीके से लगाएंगे, 30 दूनी 60 और 15 एकम 15 बटे 2 1 3 छात्र हैं, है ना। अब देखिए ये सवाल भी सेम वैसा ही है। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलो है और दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। मैं आप लोग को दोनों तरीके बताऊंगा और ये सवाल बताने के बाद आप लोग को ये वाला तरीका समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें एलिगेशन वाला। ये बताइए 40 छात्रों का औसत वजन कितना है, 30, और 20 छात्रों का औसत वजन 15। तो टोटल औसत वजन नहीं मालूम है तो हम लोग यक्स मान लेते हैं। ये बताइए तो नीचे क्या आता है, छात्रों के संख्याओं का रेशियो। पहली कक्षा के छात्रों की संख्या कितनी है, 40, और दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या 30। ठीक है, अब देखिए 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो दोनों कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात 2:1 आ गया। अगर हम लोग पूरी कक्षा का औसत निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, मैंने आप लोग को पूरे पिछली क्लास में ही बताया था कि इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी 30 दूनी 60 प्लस इसका गुणा इसमें हो जाएगा 15 एकम 15, और यहाँ पर रेशियो में टोटल कितना आ रहा है, 2 1 3, यहाँ से भी आ जाएगा 60 15 75 बटे 3 यानी 25 आ जाएगा। पूरी कक्षा का औसत कितना आ रहा है, 25। ध्यान रखना अगर आप लोग यहाँ पर 40 और 20 को ना काटते तब भी उत्तर वही आता है। फिर क्या होता है कि 30 का गुणा 40 से होता है और 15 का गुणा 20 से, लेकिन जो नीचे है ना, नीचे 30 नहीं होता है, नीचे 3 नहीं होता, फिर नीचे होता है 40 प्लस 20 यानी 60 हो जाता। अब देखिए अगर आप लोग इसको बेसिक से करना चाहें तो 40 छात्र हैं, 40 छात्रों का औसत वजन कितना है, 30, प्लस दूसरी कक्षा में 20 छात्र हैं और इनका औसत वजन है 15। ऊपर तो आता है पदों का योग, तो ये तो हो गया पदों का योग, यानी यानी टोटल, यानी 30 और 15 जो छात्र हैं इनका टोटल वजन आ गया। और नीचे क्या आता है, पदों की संख्या, यानी कितने छात्र हैं। पहली कक्षा में 40 छात्र हैं, दूसरी कक्षा में 20 छात्र हैं। ठीक है, तो 4 3 12, 1200 प्लस 15 दूनी 30 यानी 300 बटे कितना हो जाएगा, 8। इसको आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 1500 बटे 8, हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पन 30। तो यहाँ से उत्तर सेम वही आएगा। उम्मीद है आप लोग अब समझ पाए होंगे। अब ये सवाल भी सेम वाईफाई सवाल है, आप लोग एक बार वीडियो को रोक के इस सवाल को लगाइए, उसके बाद आप लोग तब इसका सोल्यूशन देखिए। तो एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है, उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। यदि लड़कियों और लड़कों के लड़कियां और लड़के 4/4:5 के अनुपात में है तो पूरी कक्षा का औसतांक अनुपातता ज्ञात कितने हैं, यानी ज्ञात कीजिए। ये बताइए, पहले ध्यान देना यहाँ पर पहले गर्ल्स दिया है और फिर बॉयज। लड़कियों का कितना प्राप्तांक है, 85, और बॉयज कितना है, 87। ये बताइए यहाँ पर लड़कियों और लड़कों इनकी संख्या का अनुपात कितना है, 4:5। पहले लड़की दिया है तो हम लोग लड़की के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए पूछा पूरी कक्षा का औसत। आप लोग जानते हैं कि पूरी कक्षा का अगर औसत निकालना है, इनका इनका गुणा हो जाता है, इनका इनका गुणा हो जाता है। 4 और 85 का गुणा होकर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 8 चौक 4 और 32, 33 1 34, प्लस 87 का गुणा हो जाएगा 5 से, 5 7 35, 5 और 40 3 43। नीचे क्या आता है, इन दोनों का योग, यानी कितने छात्र हैं, 5 4 9 छात्र हैं। यहाँ से हो जाएगा 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और 4 3 7 और 4 3 7, यानी 775 बटे 9 आ जाएगा। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 72, 9 8 72, उसके बाद कितना बचा, 5 55, 9 6 54, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ऐसा आता रहेगा। हो जाएगा पूरी कक्षा का औसत कितना हो जाएगा, 86.1, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।
तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वाले वीडियो में। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।